पिता के दो बच्चे हैं। एक बच्चा खो गया तो दूसरे बच्चे को ढूंढ कर लाता है। वो अपना प्रिय बन जाता है जब वो प्रचार करते हैं। आप इनके पीछे भागो, कुछ करो, तो अल्टीमेटली आपको मिलना क्या है? दुख, टेंशन, सुसाइड। आज आप देखे कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक ने भी क्या किया, अल्टीमेटली सुसाइड। सब कुछ था उसके पास। सारा जो मैंने रूटीन था वैसा ही रखा जिससे कि उसके अंदर ये स्पिरिचुअल वाइब्स आए, पॉजिटिव वाइब्स आए। अर्जुन बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर दामोदर, ई फॉर एक चक्र, एफ फॉर फ्लूट, जी फॉर गंगा, एच फॉर हनुमान, आई फॉर इंद्रदेव, जे फॉर जगन्नाथ। सोशल मीडिया में इन दिनों 4 साल का छोटा बच्चा वायरल हो रहा है, जिसकी भक्ति वायरल हो रही है। इस वक्त हमारे साथ भागवत मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। भागवत, आप बताइए कि आप भगवत गीता पढ़ते हैं, क्या कुछ उससे सीखते हैं? हम कुछ सीखते, श्लोक वगैरह सीखते हम अभी आपको सुनाएंगे। तो श्लोक सुनाइए एक भगवत गीता का। सुनाता हूँ। मामुपात्पन्नोर्जुनं दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः सिद्धिं परमं गतः। इसका अर्थ होता है कि जो योगी मेरी भक्ति में लगा रहता है और मुझसे प्रेम करता है, वो इस जीवन के अंत में मेरे धाम आ जाता है। वो दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं लौटता और इस संसार के ढलने के चक्कर में क्यों पड़े हो। धाम चलो, धाम, वैकुंठ चलो, वैकुंठ। अच्छा, आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय कौन है? हम कृष्णा से पूछ लेते हैं उनको सबसे प्रिय कौन है। हम कृष्णा से पूछ लेते हैं वो सबसे प्रिय कौन है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो मेरा प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय है। अच्छा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो आपकी तरह पढ़ाई करते हैं, वो ABCD मतलब A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल बोलते हैं, तो आप A फॉर क्या कहेंगे? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ। एक पिता के दो बच्चे हैं। एक बच्चा खो गया तो दूसरे बच्चे को ढूंढ कर लाता है। वो अपना प्रिय बन जाता है जब वो प्रचार करते हैं। हम भटके हुए जीवों को कृष्ण से जोड़ते हैं, इसलिए कृष्ण के प्रिय होए ना। हाँ, हुए ना। अच्छा, A फॉर क्या होता है? अर्जुन। B फॉर? बलराम। पूरा अल्फ़ाबेट सुनाइए मुझे। A फॉर, B फॉर? अर्जुन, बी फॉर बलराम, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर दामोदर, ई फॉर एक चक्र, एफ फॉर फ्लूट, जी फॉर गंगा, एच फॉर हनुमान, आई फॉर इंद्रदेव, जे फॉर जगन्नाथ, के फॉर कृष्णा, एल फॉर लव कुश, एम फॉर माँ प्रभु, एन फॉर नरसिम्हा, ओ फॉर ओम, पी फॉर प्रहलाद, क्यू फॉर क्वीन कुंती, आर फॉर राम, S for Sita, T for Tulsi, U for Uddhav, V for Mamandev, W for Water Ganga, X for Xylophone, Y for Justabaya, Z for Zero। मृत्यु पे सब जीरो हो जाएगा, इसलिए अच्छा, लोगों को भक्ति करना सीख लो, नहीं तो divgita.com पे जाओ, भगवद गीता जानो और भगवद गीता का कोर्स सुनो। जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर भी वो राधा कृष्ण को नहीं बसता, वो सीताराम जी को नहीं बसता, वो अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर रहे हैं। ये मनुष्य जीवन हमें कितनी मुश्किल से ही मिला है, आप इसे नष्ट मत करो
भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। अच्छा, आप ये भी बताते हैं कि लोगों को भक्ति करनी चाहिए, लोगों को भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब हम कहीं बाहर जाते हैं कहीं, वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं इतना, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। वैसे भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना। अब हमने भागवत से तो बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, अब सीधे उनके पिता से भी बात करते हैं कि आखिरकार इतने छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान कैसे है। सर, हमें ये भी सुनने को मिला है कि आपने अपने सालाना 1 करोड़ के टर्नओवर की नौकरी भी छोड़ी है भक्ति के लिए। देखिए, मुझे नेवी से ऑफ़र आया था, तो 1 करोड़ तो उन्होंने किसी ने बहुत ज़्यादा बोल दिया होगा आपको। पर उन्होंने लाइक मंथली देवर ऑफरिंग मी 10 लाख रुपीज़ अ मंथ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ओशियन शिप मैरीटाइम कंपनी थी नेवी की, मर्चेंट नेवी की, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया था। पर मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवत गीता सिखाती है कि ये सब तुच्छ चीज़ें हैं। आप इनके पीछे भागो, कुछ करो, तो अल्टीमेटली आपको मिलना क्या है? दुख, टेंशन, सुसाइड। आज आप देखें, कैफ़े कॉफ़ी डे के मालिक ने भी क्या किया? अल्टीमेटली सुसाइड। सब कुछ था उसके पास, पैसा था, गाड़ियाँ थी, बंगला था, सब कुछ था, बैंक बैलेंस था, सब कुछ था, इतने आउटलेट्स थे पूरे भारत में, बाहर भी, पर क्या हुआ? अल्टीमेटली सुसाइड किया। तो वो एक तरफा चले गए। हम नहीं कह रहे कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा ज़रूरी है, पर केवल पैसा ही ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले ज़रूरी है आध्यात्मिक ज्ञान, अपने जीवन के अंदर भगवत गीता का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, क्योंकि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। इस शरीर को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, पर आत्मा को चलाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है। और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे संसार में आज जो सिस्टम बन गया है, जो इंडिया में सिस्टम बन गया है, बाहर भी हर वर्ल्ड में सिस्टम बना हुआ है, उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की कोई जगह ही नहीं रखी लोगों ने। ना हमारे नेताओं ने, ना हमारे शिक्षकों ने, ना हमारे एजुकेशनिस्ट जो होते हैं उन्होंने कहीं पर भी आध्यात्मिक ज्ञान लेने की कोई जगह नहीं रखी। अब भौतिक ज्ञान लेने की पूरी जगह है, पूरे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। फिज़िकल नॉलेज, फिज़िकल ज्ञान लेने के लिए, फिज़िकल के लिए जिम्स चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कुछ नहीं है। तो जब मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आध्यात्मिक ज्ञान लेना और जीवन में लगाना, तो फिर मैंने इसी राह पे मैंने चला और मुझे लगा कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद भी सीखूंगा और दुनिया का भी भला कर सकूंगा। अच्छा सर, ये भागवत 4 साल का ही है और ऐसे में बच्चों का मन भी चंचल होता है, तो इन्हें किस तरह से भक्ति के मार्ग पर आप लेकर आए हैं? और ये कहा जाता है कि अगर जो व्यक्ति अध्यात्म में रहता है वो सात्विक आहार ग्रहण करता है, उसका जो दिनचर्या है वो भी सबसे अलग रहता है। तो भागवत की जो दिनचर्या है वो बाकी बच्चों से अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। जैसे ही सुबह 4 बजे उठते हैं, स्नान करते हैं, मंगला आरती करते हैं, उसके बाद मंगला आरती करते हैं और उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर हमारी और आरतियाँ होती है, फिर श्रीमद् भागवतम की कक्षा होती है, उसके बाद सब प्रसाद पाते हैं और फिर सब लोग बच्चे गुरुकुल में पढ़ाई करने चले जाते हैं और भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी लेते हैं बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया और सारा भौतिक ज्ञान ले लिया, नहीं, बराबर मात्रा में। गुरुकुल में पहले ऐसे ही होता था और फिर भगवत गीता के प्रचार कार्य के लिए हम लोग इधर से उधर भ्रमण करते ही रहते हैं, तो उससे तो अलग ही है दिनचर्या। और स्पेशली क्या है कि जो बच्चों को बिगाड़ती है चीज़ें, जैसे आपने प्रश्न किया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले क्या होता था, अगर आप देखेंगे सतयुग के अंदर राक्षस होता था हिरण्याकश्यपु, हिरण्याक्ष, है ना। फिर त्रेता युग के अंदर राक्षस हुआ रावण, कुंभकर्ण। फिर द्वापर युग के अंदर कंस हैं, दंतवक्र, शिशुपाल, ये सब बड़े बड़े राक्षस हुए। हमारे यहाँ के जो कलयुग के बड़े बड़े राक्षस हैं वो है मोबाइल और टीवी, है ना जी।
तो इनसे सबको बचा के रखना है। ये महाराक्षस हैं, ये रावण से भी बड़े राक्षस हैं, है ना जी। रावण तो मर जाता है, ये तो फिर आ जाते हैं, फिर नया खरीद लेते हैं, टूट जाता है फिर खरीद लेते हैं। और लगातार बॉम्बार्डिंग होती है इसके अंदर, किसकी? नेगेटिविटी की, नकारात्मक सोच, नकारात्मक चीज़ें, ये सब। और माँ बाप भी मतलब ऐसे केयरलेस हैं, वो अपने चक्कर में मतलब अपना खुद का काम सही बढ़िया चलता रहे, अपने बच्चे को बर्बाद कर देते हैं कि ले तू ये मोबाइल पकड़, मैं अपना काम करूँ, तू वो मोबाइल में देखता रहेगा, रील्स देखता रहेगा, क्या होगा उसका बताइए आप। कैसी मतलब बच्चे जो होते हैं बचपन में बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के सेंटर होते हैं, उनको जो दो वो अंदर चला जाता है, तुरंत अंदर चला जाता है। अब सोचो हम उनको ऐसी अवस्था में, ऐसी कच्ची कोरी अवस्था में हम उनको ये मोबाइल पकड़ा देते हैं, टीवी पकड़ा देते हैं, रिमोट पकड़ा देते हैं, जाओ देखो क्या करना है, जो भी करना है करो, तो क्या होगा उनके साथ? वो सब नेगेटिविटी ले रहे हैं, सब नेगेटिविटी ले रहे हैं। माता पिता नहीं समझ पा रहे कि वो कितने बड़े राक्षस बनने जा रहे हैं। भागवत की माता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, ये सुनने को मिला है कि जब भागवत आपके पेट में था तो आपने उसे भगवत गीता का श्लोक भी मतलब उस समय सुनाया था। हाँ जी, मैंने भागवतम पढ़ी थी जिसमें 18,000 श्लोक थे। एक्चुअली हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब ये प्रेगनेंसी टाइम होता है, इस टाइम पे जो माता करती है वो सारा इफ़ेक्ट बच्चे पे पड़ता है। तो मैंने वही सोच के कि अपनी सारा जो मैंने रूटीन था वो ऐसा ही रखा जिससे कि उसके अंदर ये स्पिरिचुअल वाइब्स आएँ, पॉजिटिव वाइब्स आएँ। क्योंकि मैंने एक कोट पढ़ी थी बहुत साल पहले कि आप अपने बच्चे को धर्म सिखाओ इससे पहले कि कोई उसे अधर्म सिखाए। तो ये लाइन मुझे बहुत मतलब हर्ट कर गई थी। तब से मैंने सोचा कि ये जो भी हमें भगवान जीवात्मा दें तो मैं उसे बचपन से ये नॉलेज दूंगी जिससे कि वो कभी वीक ना हो। बिल्कुल, तो भागवत के इस तरह के ज्ञान के पीछे की वजह ये भी है कि उसके जो माता पिता है वो शुरू से ही उसे धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। भक्त भागवत का जो शेड्यूल है वो बाकी बच्चों से भी काफ़ी अलग है, जो वाकई में एक आश्चर्यजनक है। और 4 साल के भक्त भागवत हम सभी जानते हैं कि वो इंटरनेट मीडिया पे भी इन दिनों काफ़ी वायरल हैं। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।